Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is secondary data and its sources. कि secondary data क्या होता है और उसके sources क्या क्या हैं, उसके ज़राए क्या क्या हैं, कहाँ से हम secondary data जो है हासिल करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं secondary data. Secondary data consists of information that already exists somewhere having been collected for another purpose. सेकेंडरी डाटा सानवी डाटा होता है, दूसरे दर्जे का डाटा होता है जो कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है ऑफ इंफॉर्मेशन डेट ऑलरेडी एग्जिस्ट समवेयर, उस मालूमात पे जो पहले से कहीं पे एग्जिस्ट करता है. हैविंग बीन कलेक्टेड फॉर एन अदर पर्पस, जो किसी और मकसद के लिए कलेक्ट किया जाता है, जमा किया जाता है, लेकिन हम उस डाटा को अपने मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सेकेंडरी डाटा एक इन्फॉर्मेशन है जो पहले से मौजूद होती है, किसी और मकसद के लिए हासिल की जाती है, लेकिन हम उसको अपने मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं. सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा के ज़राए कौन कौन से हैं? सेकेंडरी डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. सेकेंडरी डाटा मुख्तलिफ ज़राए से हासिल किया जा सकता है, सच एज बुक्स, जैसे कि किताबें, आपको डिफरेंट किताबों से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको चाहिए. मैगजीन्स, रिसाले हैं, न्यूज़पेपर, अखबारात, एंड स्पेशली फ्रॉम डिफरेंट वेब सर्च इंजन्स, और ख़ास तौर पे जो डिफरेंट वेब सर्च इंजन हैं, वेबसाइट्स हैं इंटरनेट के ऊपर, ये सबसे मेन सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा हैं आज के दौर के अंदर, कि सारे सोर्स ऑफ डाटा सेकेंडरी के हमें यहीं से मिल जाते हैं. आजकल जो किताबों, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर का दौर जो है वो ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है सेकेंडरी लोग वेब सर्च इंजन से फाइंड करते हैं. तो एग्जाम्पल ऑफ वेब सर्च इंजन फॉर सेकेंडरी डाटा गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड. कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं वेब सर्च इंजन्स की जो मुख्तलिफ डाटा हमें प्रोवाइड करते हैं जो हमें चाहिए. तो कौन सी वो वेबसाइट्स हैं और वो क्या डाटा प्रोवाइड करते हैं, हम उनके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो इसको हम जितना शॉर्ट कर सकते हैं हम इसको शॉर्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा फॉर बिजनेस. बिजनेस के लिए सेकेंडरी डाटा अगर हमें चाहिए हो तो हम कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं. नंबर 1 कंपनी है द नेल्सन कॉर्पोरेशन. इसकी वेबसाइट है www.acnielsen.com. प्रोवाइड्स डाटा ऑन सेल्स, मार्केट शेयर एंड रिटेल प्राइजेस, डाटा ऑन हाउस होल्ड परचेजिंग एंड डाटा ऑन टेलीविजन ऑडियंस. अब ये जो कंपनी है इसकी वेबसाइट है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, ये डाटा प्रोवाइड करती है सेल्स के ऊपर, ठीक है, फ़रोख्त के ऊपर, मार्केट शेयर्स के ऊपर, मार्केट के हिस्सों के ऊपर, रिटेल प्राइस के ऊपर, डाटा ऑन हाउस होल्ड परचेजिंग के लोग जो हैं घरेलू लोग हैं वो सामान किस तरह से ख़रीदते हैं उनके बारे में डाटा प्रोवाइड करती है. डाटा ऑन टेलीविज़न ऑडियंस, टेलीविज़न की जो ऑडियंस है उनके बारे में डाटा प्रोवाइड करती है कि लोग घर बैठे कौन सी ऐड ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, कौन से चैनल ज़्यादा देखना पसंद करते हैं. यही इन्फॉर्मेशन जो हेल्पफुल होती है कि लोग आजकल हमारे यहाँ हम टीवी पे पाकिस्तानी ड्रामे आते हैं तो लोग वहाँ पे सर्फ एक्सल की ऐड देते हैं, क्योंकि ख़वातीन वो ड्रामे बहुत शौक से देखते हैं, तो वहाँ पे सर्फ की ऐड, बोनस, सर्फ एक्सल बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है. तो ये हमें इन चीज़ों के बारे में मालूमात देती है नेल्सन कॉर्पोरेशन. सेकंड हमारे पास एक और एग्जांपल है बिजनेस सेकेंडरी डाटा के लिए, एक्सपीरियंस कंज्यूमर रिसर्च. इसकी वेबसाइट का नाम भी लिखा हुआ है www.smrb.com. प्रोवाइड डिटेल एनालिसिस इफ कंज्यूमर पैटर्न इन 400 प्रोडक्ट्स कैटेगरी इन सेलेक्टेड मार्केट. यहाँ पे इफ़ की जगह ऑफ कर दीजिएगा. प्रोवाइड डिटेल एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर पैटर्न इन 400 प्रोडक्ट कैटेगरीज इन सेलेक्टेड मार्केट. अब ये जो है ये बेसिकली कंज्यूमर के ख़रीदने का जायज़ा करती है 400 प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ का, और फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मार्केट अपनी वेबसाइट पे दे देती है, जो हेल्पफुल होती है नए बिजनेसमैन्स के लिए जो नया काम स्टार्ट करना चाहते होते हैं कि इन प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर का जो पैटर्न है ख़रीदने का वो ये है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है. तो उस हिसाब से हम ये प्रोडक्ट अपनी शॉप पे रखें या ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें या ना करें, तो इससे हमें ये मालूमात मिल जाती है, क्योंकि ये कंपनी जो है ये कंज्यूमर का पैटर्न बताती है अबाउट 400 प्रोडक्ट कैटेगरीज के प्रोडक्ट की 400 कैटेगरीज के बारे में कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है. तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है. ये भी सेकेंडरी डाटा का सोर्स है. एक और एग्जाम्पल है फैक्टिवा. ये कंपनी है जिसकी वेबसाइट है www.factiva.com. स्पेशलाइज्ड इन डेप्थ फाइनेंशियल, हिस्टोरिकल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी.
ये जो वेबसाइट है ये इंफॉर्मेशन रखती है फाइनेंशियली, हिस्टोरिकली और ऑपरेशनल किसी भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के बारे में। जो भी प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज होती हैं ये उनकी फाइनेंशियल क्या उनकी हालात हैं, उनके हिस्टोरिकल कंडीशंस क्या थी और वो किस तरह से ऑपरेशंस करते हैं अपने, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखती है। सपोज कि अगर किसी ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो वो इस वेबसाइट पर जाके देख सकता है कि उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हिस्ट्री में वो किस तरह से परफॉर्म करती थी और वो अपने प्रोसेस किस तरह से ऑपरेट करती है, ताकि मैं उसके शेयर्स खरीदूँ या ना खरीदूं। तो ये तो बिजनेस के हवाले से कुछ वेबसाइट्स हो गई जो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं स्कैनरी डाटा की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर गवर्नमेंट स्कैनरी डाटा, कि गवर्नमेंट की मालूमात चाहिए हो तो उसके लिए भी कुछ स्कैनरी डाटा अवेलेबल है हमारे पास। सबसे पहले है स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, www.sba.gov, फीचर्स इंफॉर्मेशन एंड लिंक फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स। ये जो छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स हैं इनके लिए ये इंफॉर्मेशन फराहम करती है रिलेटेड टू गवर्नमेंट इश्यूज। ठीक है, कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको जो मालूमात चाहिए वो हम आपको फराहम करेंगे, तो ये वो काम करती है। उसके बाद एक और एग्जांपल दी हुई यूएस सेंसस। सेंसस कहते हैं मरदमशुमारी करना, यूएस में यूनाइटेड स्टेट, www.census.gov, प्रोवाइड डिटेल स्टैटिस्टिक एंड ट्रेंड अबाउट द यूएस पॉपुलेशन। ये वो वेबसाइट है जो डिटेल आपको इंफॉर्मेशन देती है, स्टैटिस्टिक और ट्रेंड अबाउट यूएस पॉपुलेशन, यूएस की जो आबादी है उसके बारे में, अदाद शुमार के बारे में बताती है और उनके ट्रेंड्स तरीक़ेकार के बारे में बताती है जो उनका ट्रेंड चल रहा है आजकल। सिमिलर सेंसस ऑफ इंडिया भी हमें दिया हुआ है जो हमें डिटेल प्रोवाइड करेगी अबाउट द इंडियन पॉपुलेशन, कि उनके अदाद शुमार क्या हैं और उनके ट्रेंड्स क्या हैं। सिमिलर पाकिस्तान में भी ऐसी वेबसाइट हैं जो पाकिस्तान के अदाद शुमार, आबादी के अदाद शुमार के बारे में बताते हैं, कितनी मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम्स क्या है, फैमिली मेंबर्स कितने कितने होते हैं, किस इलाके में कितने लोग होते हैं। तो ये हमारे बिजनेस के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं कि यार ये इलाका इतनी इनकम कमाने वाला है तो हमें यहाँ पे ये बिज़नेस करना चाहिए कि नहीं। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि आप बन बोसन जाके बोरजान की शॉप ओपन नहीं कर सकते, हश पपीस की शॉप ओपन नहीं कर सकते, वो लोग ये शूज़ नहीं खरीदते, बाटा सर्विस फिर भी चल जाता है। तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आबादी के हवाले से, उनके दादोशुमार के हवाले से, उनके स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। तो ये भी स्कैनरी डाटा का सोर्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर इंटरनेट स्कैनरी डाटा, कि अगर हमें इंटरनेट के बारे में रिसर्च करना हो तो वो हम कहाँ से कर सकते हैं। तो एक वेबसाइट है हमारे पास, कंपनी का नाम है क्लिक्स, वेबसाइट है www.clicks.com, bring together a wealth of information about internet and its user from consumer to e-commerce। अब यहाँ पे वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे है इंटरनेट के बारे में और उसके यूजर्स के बारे में। कंज्यूमर टू ई कॉमर्स, ग्राहक के और बिजनेस वालों के दरमियान भी ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कंज्यूमर, ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, कि कंज्यूमर कौन से बिजनेस पे ज़्यादातर जा रहे हैं, कहाँ पे वो आना पसंद करते हैं, किस कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट के अंदर होती है। तो हमें पता चल जाता है कि कंज्यूमर किसको प्रेफरेंस कर रहे हैं, किस बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की तरफ आप कैसे आ सकते हैं। जितनी मालूमात है वो आपको क्लिक्स में मिल जाएगी। उसके बाद एक और है इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग ब्यूरो, www.iab.net, कवर स्टैटिस्टिक्स अबाउट एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट। ये एडवर्टाइजिंग जो इंटरनेट पे होती है उसके दादोशुमार के बारे में बताती है कि कौन सी वेबसाइट पे कौन सी एड्स जो हैं जो आती हैं और लोग कौन सी वेबसाइट ज़्यादा चेक करते हैं, ताकि आप उस वेबसाइट पे अपनी कंपनी की एड्स देख सकें। ठीक है, जिस तरह से जो कंपनी, जो यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे होते हैं वहाँ पे मोस्टली कंपनीज अपनी ऐड देना पसंद करती हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस ऐड को देख सकें। वहाँ पे वो स्पॉन्सर देते हैं अपने, ताकि लोग उनको देख सकें। लास्ट हमारे पास है जुपिटर रिसर्च, www.jupiterresearch.com, मॉनिटर वेब ट्रैफिक एंड रैंक्स। यहाँ पे रैंक लिखा हुआ है, रैंक्स द मोस्ट पॉपुलर साइट। तो वो ये जो वेबसाइट है ये बेसिकली जो वेब ट्रैफिक है, इंटरनेट के ऊपर क्या डाटा आ रहा है, क्या डाटा जा रहा है, उसको मॉनिटर करती है और रैंक करती है पॉपुलर साइट्स को, कि कौन सी साइट्स हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं। अब जो साइट सबसे ज़्यादा फेमस हैं, जो कंज्यूमर सबसे ज़्यादा देखते हैं, उन्हीं साइट्स पे कंपनी जो हैं वो अपनी ऐड दे सकती हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, उनकी मालूमात पहुंच सके।
तो ये बेसिकली डिफरेंट सोर्सेज है स्कैनरी डाटा के, जो आजकल फेमस हैं, जो वेब सर्च इंजन हैं वहाँ से स्कैनरी डाटा हमें बहुत मिल जाता है। और जितनी भी कंपनीज हैं वो आजकल यही यूज़ करती हैं। किसी मोबाइल के बारे में रिव्यू देना हो तो वो इंटरनेट के थ्रू ही मिलता है आपको, आप लोगों से जाके क्वेश्चनिंग नहीं करते, आपको यहीं से डाटा मिल जाता है और आप स्कैनरी डाटा हासिल करके अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्कैनरी डाटा के टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करेंगे। इस स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहीं पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।